ओम शांति। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती है? देखिए, ये सवाल आज का जो है वो काफ़ी लोगों का है। काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है कि हमारे किसी की पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, किसी की बेटी की, किसी की पति की, किसी की किसी बीमारी के कारण। इसके लिए बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो जो आत्मा ऐसे अचानक शरीर छोड़ कर के चली जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है या नहीं? ये सवाल काफ़ी लोगों का है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अकाल मृत्यु कभी किसी की होती नहीं है। वो जीवात्मा इतने समय के लिए आई थी और इतने समय तक उसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। अपना पार्ट बजाय जो भोग भोगना था वो पूरा भोगा, और जिसके साथ जो लेना देना था वो पूरा किया, और उसके बाद वो आत्मा चली गई है। इसके लिए और आगे बताएंगे विस्तार से। अब जो आपका प्रश्न है, जो बात आई है कि शांति मिलती है उस आत्मा को या नहीं मिलती है, तो इसमें हमें सबसे पहले इस बात को देखना है कि देखिए, आज कितने भी अच्छे अच्छे महान पुरुष हुए हैं, संत महात्माएं हुए हैं, तो उनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। एक तपस्वी संत थे और एक जगह वो जा रहे थे कथा कहने के लिए। बरसाने से उनका निकलना हो रहा था, तो पहले उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए, और बस सामने से एक ट्रक आया और ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया और देख नहीं पाया क्या हुआ कैसे, और वो एकदम से उनका वहीं पर मृत्यु हो गई। तो अब एक ऐसे में मृत्यु संत आत्मा की हो जाती है। संत महात्मा जो रहते, दूसरा जो कोई पाप आचरण कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो अब जो शरीर छूटने के बाद फिर उसको वैसी ही गति मिलेगी, वैसा ही उसको जन्म मिलेगा। अब यहाँ खास बात ये है कि मृत्यु कैसे होती है। खास बात, मृत्यु कैसे होती है इससे मतलब नहीं है, खास बात यहाँ ये है कि उस व्यक्ति ने जीवन कैसा व्यतीत किया है, इससे है। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता है, उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है कि उसका जीवन कैसा था। मानो अब आप सभी ने देखा होगा कि राजा परीक्षित थे और उनकी सर्प के काटने से मृत्यु हुई, तो ऐसा थोड़ी कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और उनका आत्मा कहीं भटकेगी, क्या होगा? नहीं, उनका तो वैसे ही भजनमय जीवन था, उनकी तो वैसे ही सद्गति होनी थी। अब होता क्या है, कई ऐसे लोग होते हैं जो पाप आत्मा होते, बहुत पाप कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, और देखा गया है कि उनको कोई कष्ट नहीं होता है और बहुत आराम से उनकी मृत्यु हो गई है, बहुत आराम से मृत्यु हो गई। ऐसा देखा गया है कि कोई बीमारी नहीं हुई है और ऐसे ही अटैक आया और चले गए। एक व्यक्ति पाप करता है, उसको जुकाम नहीं होता है, सारा जीवन पाप करता है, चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। और एक व्यक्ति है कि जो धर्म से चल रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा, भजन कर रहा, और जीवन उसका बड़ा दुखमय देखा गया है। अब इसी रहस्य को हमें समझना है, इसी रहस्य को अच्छे से जानना है। वो पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्च हो रहे हैं, और जो पूर्व के पाप हैं और इस जन्म के जो पाप हैं, और जब दोनों मिलेंगे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से कि आपके जीवन की धारा कैसी रही है, वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। और एक व्यक्ति होता है कि देखिए, अचानक व्यक्ति बैठा है और दीवार गिरती कुछ होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, है ना। अब ये देखा जाएगा कि उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कैसा किया है। अगर जीवन उसने अच्छे कर्मों में व्यतीत किया है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसका जन्म अच्छे घर में मिलेगा। और अगर जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसके जीवन का परिणाम वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ केवल मृत्यु की घटना से कोई परिणाम उन्नति या अउन्नति का विषय नहीं होता है, उसके जीवन से जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है। ये बात आपको कह चुके हैं कि हम जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है, पहले से ही निश्चित हो जाती है। जैसे देखिए, यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाए या अचानक किसी भी प्रकार से हो जाए, तो लोग उसको अकाल मृत्यु कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई है।
अगर जैसे पूरा काल व्यतीत करके और वृद्धावस्था आ जाती तब मृत्यु होती तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते। अब जवानी में कोई चला जाए तो उसको लोग अकाल मृत्यु कहते हैं, लेकिन उसको अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे, क्योंकि उस आत्मा का समय ही इतना था और उतने समय के लिए वो आत्मा आई थी। अब कई लोग क्या होता है कि जैसे किसी ने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो उस आत्मा की सदगति हो जाएगी, और किसी ने पाप कर्म किए हैं, भले उसने पूरी आयु लंबा समय अपना बिताया है और फिर चाहे जा कर के वो गंगा जी में ही क्यों ना मरे, तो उसकी दुर्गति ही होगी। उसको वैसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, जैसे उसने कर्म किए होंगे वैसे ही कर्मों का फल उसका भोगना पड़ेगा। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि आप जैसे ही किसी की मृत्यु हो रही है, किसी ने सुसाइड किया है, किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, या किसी और बीमारी के कारण या किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, तो आपको कई लोग भ्रमित करते हैं कितने प्रकार से कि आपके बेटे की, पति की, पत्नी की या किसी की भी मृत्यु होती है अचानक से, तो लोग भ्रमित करते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है, वो आत्मा पिशाच बन गई है और वो उसके लिए हमें अनुष्ठान करना है, ये कहना है, तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका जीवन काल कैसा रहा उसके आधार पर ही उनकी अगले की गति होती है, उसके जीवन की धारा से उनके जीवन का फाइनल किया जाता है। अब एक भाई ने कहा है कि उनका भी प्रश्न आया है, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी थी और 23-24 साल की थी और 1.5 साल की एक पोती भी है। अब उसको जाने के बाद मन बहुत विचलित होता है। तो देखिए, अपनापन जहाँ होता है तो जब कोई चला जाता है तो फिर वहाँ दर्द तो होता ही है, तकलीफ तो होती ही है, लेकिन आपको बार बार बता चुके हैं कि इस लोक का जरा नाम याद कर लिया करो। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसका नाम है मृत्यु लोक। इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ सबको ही मरना पड़ेगा और आप अपने प्रियजन किसी की भी मृत्यु से दुखी हैं तो आप, चाहे वो किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई हो, आप उसको अकाल मृत्यु मानते हैं, एक्सीडेंट से हुआ हो या किसी भी प्रकार से, तो आप इस बात को बिल्कुल आज नोट कर लीजिए कि जिस समय, जिस सेकंड में, जिस मिनट में जहां मृत्यु होनी है वहां होगी। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में जैसी ही होनी होगी वैसी ही होगी। वो हमारे कोई प्रियजन जो बन करके आते हैं तो वो हमारे कोई कर्मों का भोग भोगने आते हैं और हमको कर्मों का भोग भोगाने के लिए आते हैं। जैसे आपने कहा है कि मैं 5 साल से दुखी हूँ, किसी ने 7 साल से, 10 साल से दुखी हूँ, तो वो दुखी तो दे करके गए हैं ना आपको, तो वो अपने कर्मों को भोग करके गए हैं और आप उनके चिंतन में दुखी हैं। तो आध्यात्मिक हमें यही बल देता है कि उनके चिंतन को त्यागो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। ये ठगबाजी करने के लिए सिर्फ ये सब कुछ देखने में आता है, बाकी ना कोई आपका पुत्र है, ना कोई आपकी पुत्री है, और एक परमात्मा ही आपका है। अपने आप को संभालो और खूब भगवान का ध्यान करो और किसी के प्रति रोना बंद करो। यहाँ कोई अपना नहीं, एक परमात्मा के सिवाय, जिनको हम आज देख रहे हैं कि ये हमारी पुत्री हैं, हमारे पुत्र हैं, पति है, पत्नी है, ये सिर्फ अपने द्वारा किया हुआ कर्म आपके सामने है। ये आपके कोई संबंधी नहीं है। आपने जो कर्म किया था वो कर्म का हिसाब किताब लेने आए हैं। आपके कितनी बार पुत्र बन चुके हैं, आप कितनी बार इनके पिता बन चुके हैं, कभी आप पिता तो कभी वो पिता, कभी आप पत्नी तो कभी वो पत्नी। ये संबंध इस सृष्टि चक्र में चलता ही रहता है और हम इसी माया जाल में फंसे हुए रहते हैं। और जब कोई चला जाता है तो मोह बस हम रोते रहते हैं। इसलिए यहाँ ये बात मान लो, यहाँ अपना कोई नहीं है और एक दिन हमें भी यहाँ से जाना है। इस बात को आप जान लो अच्छे से, इस बात को समझ लो कि यहाँ से हमें भी जाना है और जाने की तैयारी करो। जो चले गए हैं उनके विषय में क्या चिंतन करना, उनकी तो ट्रेन छूट गई है, हमारी ना छूट जाए। इसलिए पुण्य कर्मों से अपने बैंक को भर लो, अपने बैंक पुण्य कर्मों से भर लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए
राम नाम धन होए, खूब भगवान का ध्यान कर लो। जब आप पुण्य कर्म करके जाएंगे, अच्छे कर्म करके जाएंगे, श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर के जाएंगे, तो जहाँ जाओगे आनंद में रहोगे, चकाचक रहोगे। और आपने वो पुण्य कर्मों वाला बैंक बैलेंस तो बनाया नहीं है, सिर्फ यहीं के बैंक भरने में अगर लगे हैं, तो यहाँ का ये देश तो ऐसा है कि शरीर से कपड़े तक उतार लिए जाते हैं। कपड़ा है ना, और ये स्थूल कपड़े में उतार लिए जाते हैं, और जो आत्मा का कपड़ा ये शरीर है ये भी उतार लिया जाता है, और आत्मा रूपी इस कपड़े के शरीर में आग लगा दिया जाता है। और सिर्फ जीव आत्मा, जो आत्मा होती है वो अपने कर्म को लेकर के जाती है। कर्म हमको दुख और सुख दिलाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने कर्म किए हैं कि यहाँ आप सभी लोग बैठे हैं, आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर आपसे ही निर्णय पूछा जाए कि जो ऐसे कर्म किए हैं, तो ऐसे कर्म करने वाले को क्या दंड दिया जाए, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप खुद देख लीजिए। जो आप कर्म किए हो और अपने को क्षमा कर दिए हो, और वही कर्म आप एकांत में बैठ कर के अपनी डायरी में नोट करो, डायरी में लिखो, और फिर सोचो कि अगर मुझे निर्णायक बनाया जाए इन्हीं कर्मों का दंड देने के लिए, तो हम क्या दंड देंगे। वो कर्म सभी आपके सुरक्षित हैं जिनका आपको अभी दंड नहीं मिला है। इसलिए आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, वो ही आपको पापों से मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। तो अभी समय है, अभी आपके पास समय है। अभी परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आत्मा का कल्याण कीजिए। यहाँ किसी के प्रति रो और पीटो मत। यहाँ जीव आत्मा जितने समय के लिए आती है उतने समय तक रहती है, और अपना समय पूरा करने पर और उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है जहाँ उसका हिसाब किताब होता है। कोई आत्मा ऐसी होती हैं कि वो जन्म ही नहीं ले पाती हैं, गर्भ से ही चले जाती हैं। और कोई फिर कहते रहते हैं कि गर्भ में ही भगवान ने मार दिया है, या 1 महीने 2 महीने का बच्चा मार दिया है। और उनसे यही कहते हैं कि देखिए, अगर आपको बात समझ में आती, आप कहते हैं हमारा 1-2 साल का बच्चा, या 1 महीना हुआ शादी को, पति मर गया, या ये जो कुछ भी होता है, तो अगर आपको बात समझ में आए तो आप इस बात को मान लीजिए कि भगवान ने नहीं मारा है। वो जीव आत्मा केवल इतने समय के लिए यहाँ इस भारतवर्ष पर मनुष्य रूप में यहाँ पर आया था, अब वो चला गया। तो आपका भी कर्म है कि आप दुख भोग रहे, उसके वियोग में आप भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो, भगवान को ध्यान करो, नाम जप करो, किसी को कोसो मत। जो जितने समय के लिए, जितने मिनट के लिए यहाँ आया है, वो उतने ही मिनट रहेगा। अगर रोकने की बात होती तो सोचिए कि भगवान श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी को मरने नहीं देते, वो तो रोक लेते थे ना। दशरथ जी का मरण हुआ है ना, जटायु जी को देखा है कि वो श्री राम जी के ही हाथों में शरीर छोड़ रहे हैं ना, छोड़ा है शरीर कि नहीं छोड़ा है। इसलिए आप इस बात को समझिए। कहा जाता है कि सुनो, भरत भाभी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये रहने वाला देश नहीं है। यहाँ से हर चीज़ छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, और हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए संभल जाओ तो आपको रोना क्या, और जब जाग गए हैं तो सोना क्या। जब ज्ञान आपको मिल गया है और ज्ञान को आप समझ गए हैं, तो फिर मोह में क्या सोना, और अगर समझ गए तो फिर रोना क्या है। एक दिन यहाँ से सबको जाना है, इसलिए जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार थे वो कभी पश्चाताप नहीं करते हैं, और जो तैयारी नहीं करते हैं वो पश्चाताप करते हैं। किसको कब जाना है कोई पता नहीं। ये समझ लीजिए कि पीछे तलवार लिए खड़ी है मृत्यु, और कब गला काट दे, किस रूप में काट दे, कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। आज लोगों को देख रहे हैं, नाच रहे हैं ना, और नाचते नाचते और ऐसे गिरे और चले गए। फिल्मी गाने चल रहे हैं, शादियों में डांस कर रहे हैं, नाचते नाचते चले गए। मुंह में निवाला है तो मुंह में ही रह गया, अंदर नहीं चला, अंदर नहीं जा पाया। आ बोला तो आ ही रह गया, धा नहीं बोल पाए। जितने समय के लिए
जितना समय है सेकंड बाई सेकंड का हिसाब होता है, तो सरकारी काम है सब छीन लिया जाएगा। पहले आप इस बात को समझ लो, आपका यहाँ कुछ नहीं रहेगा। स्त्री, पुत्र, परिवार, पति, पत्नी, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा। आपका शरीर छीन लिया जाएगा। आपको अकेला यहाँ से जाना होगा। आपके पास होगा तो आपके कर्मों की पोटली होगी, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, और ये दोनों पोटलियां ही आपके साथ में जाएंगी। और अगर पाप की पोटली को आग लगाना है तो परमात्मा का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, बस और कोई उसका उपाय नहीं है। और फिर जब आप जाओगे तो बढ़िया अच्छी व्यवस्था होगी, आपकी चकाचक व्यवस्था होगी। मरने में भी कोई दर्द नहीं होगा, कोई भय नहीं लगेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसी जगह जाओगे जहां जाने पर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और वहां आपके लिए हर व्यवस्था की जाएगी, ऐसी जगह जाओगे। इसलिए भगवान का ध्यान करो, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो। जो चले गए हैं उनके लिए अब इतना शोक मत मनाओ, और उनके लिए प्रार्थना करो भगवान से कि वो आत्मा जहाँ भी हो सुखी रहें, शांति से रहें, उनका परिवार अच्छा हो और वो सारे सुख व्यतीत करें। ठीक है। ओम शांति।